नमस्कार सब गोटे के। एकटा और मैथिली क्लास लेके अइलो हन। मतलब क्लास छी क्लास 12th के। किताब के नाम तिलकोर है। ओहि के पहिल चैप्टर जे छै, ओहि चैप्टर के वीडियो में हम सब गोटे जानब। तऽ आओ सबसे पहले ओहि चैप्टर के जे लेखक छथिन हुनका बारे में कुछ जाने छी। आ तकर बाद ओहि चैप्टर में की सब बात हेतै, ओहि सब चीज के हम एहि चैप्टर या एहि वीडियो के माध्यम से अहाँ सब गोटे समझावे के प्रयास करब। सबसे पहले एहि चैप्टर के जे लेखक छथिन हुनकर नाम ज्योतिराज ईश्वर नाम छै। हिनक जन्म जे छै से 1294 ईस्वी में भेल छल। हिनकर जन्म स्थान पाली मधुबनी मधुबनी बिहार के एकटा जिला छै। तही जिला के एकटा ग्राम छनि मधुबनी, तही जगह पर हिनक जन्म भेल है। हिनकर पिताजी के नाम धीरेश्वर ठाकुर छनि। संगे संगे हिनकर निधन जे छै से 348 ईस्वी में कहल जाइ छै, मतलब अनुमानित छै, एहन कोनो साक्ष्य नहीं छै ई बात के लेके। लेकिन ई बुझियो जे ई अनुमानित छै कि 1348 ईस्वी में हिनकर निधन भए गेल छलनि। आब आयो हुनकर कीर्ति के बारे में बात करै छियै। ओ की चीज केलखिन हन, की चीज हुनकर लेखनी छनि, आ संगे संग कोन चीज में हुनकर बहुत ज्यादा नाम और यश भेलनि। सबसे पहले जे छै हिनकर वर्ण रत्नाकर जे मैथिली भाषा में लिखल है। जे पाठ के बारे में अपने सब गोटे आइ जानब, उ पाठ भी यह वर्ण रत्नाकर नामक एकटा साहित्य से लेल गेल छै। संगे संग एकटा और साहित्य लिखल गेलनि हिनका द्वारा, धूर्त समागम, आ साथे साथ एकटा और पंचसायक नामक जे छै से साहित्य हिनकर द्वारा रचित छनि। आओ हिनकर और भी विशेष जानकारी एहि पाठ में लै छियनि। उत्तर भारतक सर्वप्रथम गद्य ग्रंथ प्रस्तुत करबाक गौरव ज्योतिराज ईश्वरक प्राप्त भेल छनि। मतलब ई बुझियो कि सबसे पहले, मतलब उत्तर भारत में सबसे पहिल अगर गद्य ग्रंथ के निर्माता के गौरव किनको मिलल हन, वो ज्योतिराज ईश्वर जी के ही मिलल। अब आगे आइयो। आधुनिक भारतीय भाषा जखन संस्कृत ओ अपभ्रंशक कोर सँ मुक्त होयबा लेल आकुल व्याकुल छल, अपस्यात छल, वर्ण रत्नाकर सदृश परिमार्जित गद्य ग्रंथ लिखी मैथिली के राष्ट्रीय स्तर पर समाहित करौलनि। मतलब ई बुझियो जे लेखक जे छथिन अर्थात ज्योतिराज ईश्वर जी, उ जे छथिन जै समय में संस्कृत भाषा जे छै से अपना भारत देश में अपन एकटा पहचान बनाबै के लेल प्रयास करे छले रहे लोग, तई समय में ई ज्योतिराज ईश्वर जी छलखिन अपन जे मैथिली भाषा छै एकरा राष्ट्रीय स्तर पर एकटा पहचान सेहोटा देने छथिन। आगे आओ, हिनका बारे में और कुछ जाने छी। प्रकांड दार्शनिक, बहुभाषाविद तथा संगीतक मर्मज्ञ ज्योतिराज ईश्वरक विद्या कला तथा देश कोशाक विस्तृत ज्ञान छली। मतलब ई बुझियो कि जे लेखक छथिन हुनका ई प्रकांड दार्शनिक छलखिन, साथे साथ में बहुभाषाविद छलखिन। मतलब कि बहुत ज्यादा भाषा के जानकारी हिनका छलनि। संगे संग संगीतक मर्मज्ञ छलखिन, संगीत सेहोटा जाने छलखिन। संगे संग विद्या कला एवं देश कोशक, मतलब देश विदेश के सेहोटा जानकारी हिनका पास में छलनि। आब देखियो बाबू कहै छै रचना सौष्ठव एवं आशुकरित्व अद्भुत स्फूर्तिक किरणे ओ कवि शेखराचार्यक उपाधि से विभूषित और अलंकृत भेला। मतलब हिनका संग में एते ज्यादा ज्ञान छलनि और बहुत ज्यादा हिनका एते गौरव प्राप्त भेलनि कि हिनका जे छै से आगे चल के कवि शेखर आ संगे संगे कवि शेखराचार्य के सेहोटा उपाधि भेटलनि। आगे आओ। वर्ण रत्नाकर काव्य से बेसी काव्योपयोगी मानल गेल अछि। मतलब ई जे वर्ण रत्नाकर जे छै से वो दोसर काव्य से बेसी उपयोगी मानल गेले हैं मैथिली में। मध्यकालीन भारतक विशेषतः मिथिला के विवरणात्मक साहित्य रूपे एकर स्थान महत्वपूर्ण अछि। मतलब मैथिली साहित्य में मध्यकालीन भारतक एकटा साहित्य के जे विवरण होइ छै तै में एकर एकटा महत्वपूर्ण स्थान छलै। एकर वर्णन
विन्यास एहन निबद्ध और अलंकृत अछि जे स्वयं में कथा रहितो काव्यात्मक आनंद प्रदान करे छै। मतलब ई जे छै अर्थात जे अपने सब गोटे अखन पढ़ि रहल छी वर्ण रत्नाकर, ई जे छै से काव्यक कथा होइत भी ई काव्य के जे आनंद होइ छै से काव्य के आनंद सेहो टा प्रदान करै छथिन। ई तिरहुता लिपि में तारपत्र पर सामान्यतः 5 पंक्तिक 77 पृष्ठ में लिपिबद्ध अछि, जहि में 17 पृष्ठ अनुपलब्ध अछि। मतलब ई बुझियो ई छै से तारपत्र में जकरा अपने सब गोटे पहिल समय में की कहे भुद्र नामक एकटा पौधा रहे छले ते बनायल जाय छले, उ तारपत्र पर सामान्यतः 5 गो पांतिक 77 पृष्ठ में एकरा लिखल गेले है, लिपिबद्ध कयल गेले, जहि में 17 टा जे छै से पृष्ठ अनुपलब्ध छै, नहीं भेटले है। एकर प्रथम प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ओ बबुआ जी मिश्रक संपादन में 1940 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी भेल। मतलब एकर जो प्रकाशन छले वो बंगाल एसोसिएटिक सोसाइटी में एकरा द्वारा सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ जी के द्वारा किया गेले। आगे आओ एकर महत्व हुआ काव्य उपयोगिता साहित्यिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण है। अब देखियो कह रहल छै कविरेश्वरक शैली, हुनका कल्पनाशीलता, हुनक रचना धर्मिता, हुनक परंपरा और युगक प्रतिनिधित्व तय करते अछि। हुनक भाषिक क्षमता ओ हुनक अप्रतिम प्रतिभाक दिग्दर्शन कराबैत सेहोटा छै। मतलब ई जे छै से हुनकर ई जे काव्य शैली छियै, हिनकर रचना के संगे संगे हिनक जे परंपरा छै आ साथे साथ में ओहि युग के जे प्रतिनिधित्व कैला अर्थात मैथिली जगत में सेहो जे छै से एहिमे दिग्दर्शन कराबैत छै। एहि पाठ एहि प्रयुक्त फारसी शब्द सबसँ ज्ञात भेल जाइत जे जहि समय में एकर रचना भेल छल तहि समय धरि समाज पर मुसलमानी प्रभाव पूर्ण रूप से बढ़ि गेल छल। अर्थात मुसलमानी प्रभावक परिज्ञान हेतु सेहो एहि ग्रंथ के महत्व अछि। आब ई बुझियो बाबू जे एहि ग्रंथ के जे छै से फारसी शब्द से ज्ञात भेलैया जे जहि समय में ई ग्रंथ लिखल गेलै हिनका द्वारा तहि समय में अपना भारतवर्ष पर मुसलमान शासक के सेहो एगो प्रभाव छलै, मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ल छलै। ऐसे बुझियो जे अर्थात मुसलमानी प्रभाव के परिज्ञान सेहो टा ग्रंथ से हमरा मिले। वर्ण रत्नाकर मराठी भाषा में लिखल गेल ज्ञानेश्वरी टीका, वान भट्ट का कादम्बरी, अबुल फजलक आईने अकबरी तथा संस्कृतक मान सोल्लास जका परवर्ती कवि लोकनिक मार्गदर्शक भेल। मतलब ई बुझियो ई वर्ण रत्नाकर छै से मराठी भाषा में लिखल गेल छै जेकर नाम छै ज्ञानेश्वरी टीका। ओकर बाद और भी भाषा में जेना बाण भट्टक कादम्बरी और अबुल फजल के द्वारा सेहो टा लिखल गेलै आईने अकबरी तथा संस्कृतक मान सोल्लास। एहि सबटा चीज में वर्ण रत्नाकर के कोनो न कोनो कहीं न कहीं योगदान सेहो टा देखल गेलै। संगी में मैथिली भाषा प्रारंभिक स्वरूप दृष्टि से व तत्कालिक मिथिलाक दर्शनक दृष्टि से भाषाक उत्कर्षक दृष्टि से वर्ण रत्नाकर मैथिली साहित्य मध्य अपन सुसंपन्न घोषक अछि। मतलब कि वह समय में जे छै से मैथिली प्रचारक सेहो वर्ण रत्नाकर भेलै। अब एते ज्यादा समझला से बढ़िया चलू पाठ में देखे छे, पाठ में हम सब गोटे की जाने। अब एहि पाठ के नाम छी ऋतु वर्णन। एहिमे जे छै से ऋतु के वर्णन कयल जेतै। हम सब गोटे ऋतु के जानब, वर्णन केना केना कोन कोन से ऋतु में की चीज होइ छै तई सब चीज के बारे में। जेना लिखल छै अथ वसंता। अथ वसंता मतलब आब यहाँ से हम सब गोटे वसंत ऋतु के सुंदरता के वर्णन करब। कहै छै वृक्षम नूतनता, पल्लवक उद्गम, कुदुमक संभार, मलाइनिक वेग, कोकिलाक कलरव, भ्रमरक झंकार, कंदपरक प्रभाव, विरलिक उत्कंठा, नायकक हर्ष। एतऽ नायकक लिखल छै,
ई दुनू एके संगे छै। नायक हर्ष, नायिकाक अभिलाष, दिनकरक रम्यता, शिशिरक उपागम, मधुरक समृद्धि, पुष्पक सौरभ, पवनक आकांक्षा एवं इधर गुण विशिष्ट वसंत देखू। आब चलू हम एहि सबटा जे वाक्य छै छोट छोट सबटा के हम जे छै से एकटा अर्थ लिखने छी। ओहि सब अर्थ समझैत हम सब गोटे पूरा पूरी लाइन बुझब। सबसे पहिने छै अथ वसंत वर्णना, मतलब आब एतऽ से हम सब गोटे वसंत के वसंत ऋतु के वर्णन शुरू करब। कह रहल छै वृक्षक नूतनता। जब वसंत ऋतु आबै छै तो सबसे पहिने जते छोट से छोट आ नमहर से नमहर गाछ होइ छै ने, सब गाछ में नवका नवका एकदम नवका नवका गाछ अपने मने उगऽ लगे छै। पल्लवक उद्गम अर्थात पेड़ के गाछ के अलग अलग शाखा से नव नव कोमल कोमल पत्ता सेहोटा निकलऽ लगे छै। आ कोपल, कोपल मतलब भेलै नयका नयका पल्लव जकरा कहै छियै अपना सब गोटे गाँव सब में, तो पल्लव निकलऽ लगे छै। संगे संग कुदमक संभार, मतलब जलाशय में अर्थात सरोवर में, या कह सकै छियै अपना सब गाँव घर के भाषा में कहै छियै कथी, हाँ पोखरि सब में कमल के फूल से इहो छै से भारी समूह में की हो लगे छै, ऊपर खिलऽ लागे छै। की लागे छै बाबू, खिलऽ लागे छै। संगे संगे मलाइनिक वेग, मलय पर्वत के ओर से आवे वाला एकटा चंदन वाला सुगंध जे छै से पूरा हवा में फैल जाय छै। और उ जे हवा आवे छै लोक के अलगे आनंद प्रदान करे छै। कह रहल छै कोकिलक कलरव, अर्थात बाग बगीचा में कोयल सेहोटा मीठ स्वर से गूंजऽ लगे छै, मतलब आवाज करऽ लगे छै। भ्रमरक झनकार, मतलब खिलल फूल में भौरा सब सेहो अपन अपन झनकार सुनाबऽ लगे छै। मतलब ई सबटा बात बुझियौ जे बसंत ऋतु आबै एकटा पहचान छै। आगा देखियो कंद परसक प्रभाव, मतलब संपूर्ण जगत में प्रेमक देवता जे कामदेव छथिन तकर असर पूरा संपूर्ण संसार में देखऽ लगे छै, देखऽ के मिलऽ लगे छै। विरहनिक उत्कंठा, मतलब अपना प्रियतम से दूर रहे के एकटा जे विरह छै, स्त्री के मन में सेहोटा उत्पन्न हुआ लगे छै, बहुत ज्यादा तरफ बढ़ऽ लगे छै, मतलब अपना प्रेमी से मिले के लेल। नायिका का हर्ष, मतलब एहि मौसम के सबसे बेसी सुंदरता की छै जे नायक छै अर्थात प्रेमी छै, ओकर अत्यंत मन हर्षऽ लगे छै अपना प्रेमिका से मिले के लेल। नायिका अभिलाषा, अर्थात प्रेमिका के हृदय में सेहोटा अपना प्रियतम से मिले के लेल तीव्र इच्छा जागृत हुआ लगे छै। दिन करक रम्यता, अर्थात सूरज के जे किरण होइत छै बाबू, ओहो जे छै से तीखा नहीं, मतलब जेना अपना अभी सूरज प्रकाश दै छै एकदम तीखा लगे छै जेना आगि राति जले दे, तेना नहीं एकदम सुंदर और सुखद लागऽ लगे छै। ने ओते बेसी गर्मी लागे छै ने ओते बेसी ठंडा महसूस, एकदम लागे छै जेना सुहावना मौसम दिखे के मिलऽ लगे छै। शिशिरक उपागम, कड़ाके ठंड जे छै अर्थात शिशिर ऋतु के पूरा तरीका से अंत भए जाय छै, मतलब विदा भए जाय छै। तै के बाद जे छै से वसंत के उपागम या आगमन होइ छै। अर्थात कह सकै छियै बाबू कि शिशिर ऋतु खत्म भेला के बादे छै से वसंत ऋतु के आगमन होइ छै। मधुरक समृद्धि, चारों तरफ मीठ मीठ मधु फूल एहि सब के रस जे छै से प्रचुर मात्रा में चारों तरफ भेटऽ लगे छै। पवनक आकांक्षा, एहन लगे छै जेना बुझियौ बाबू कि जते हवा छै ने, हवा में पूरा एकदम बढ़िया से सुगंध जे छै, खुशबू छै से एकदम पूरा पूरी लपटल छै। लपटल मतलब पूरा पूरी एकदम जतऽ जेबै ततऽ सुगंधित रहे छै, मतलब मन मुग्ध भए जाय छै। एवं अधिक गुण विशिष्ट वसंत के देखू, अहिया प्रकार के अद्भुत जे छै से मनमोहक गुण से युक्त वसंत के देखू। आब देखियो ई पूरा पूरी एकर अर्थ लिखल गेले हैं जे वर्षा वसंत ऋतु के वर्णन। वसंत में सबसे पहले पेड़ में नया नयापन आबि जाय छै, संगे संग पत्ता सेटा उगऽ लगे छै, कमल फूल सेहोटा समूह में निकलऽ लगे छै, मलय पर्वत के ओर से सुगंधित हवा सेहोटा गति से
सब व्यक्ति के नाक तक पहुंचऽ लगे छे। कोयल के कूक सेहोटा सुनाई में नीक लागऽ लगे छे। भंवरा के गूंज देखे मिले छे। संगे संगे कामदेव के प्रभाव सेहोटा देखबाक सब गोटे के समक्ष प्रस्तुत होइ छे। संगे संग कहि सकै छियै प्रेमी जे छै स्त्री से दूर रहे के जे एगो विरह होइ छे, ओइसे विरह देखे के मिले छे। अर्थात प्रेमी छै से प्रेमिका के लेल तड़पऽ लागे छे। संगे संगे नायिका जे छै से नायक जे छै से खुश होइ छे इस समय में, कि नायिका से मिले के लिए एगो अभिलाषा उत्पन्न हुआ लगे छे। सूर्य के रमणीयता मतलब भए गेलै सूर्य जे छै से तपै नहीं छे, एकदम सूर्य नीक से एकदम मीठा मीठा ताप जे छै से धरती पर अर्थात जमीन पर छै से पसारै छे, जेकरा में बैठला के बावजूद हमरा सब गोटे के नीक लागैए। सब गोटे के नीक लागे छे उस समय। ठंडा के सेहोटा इस समय में अंत रह जाए छे। मधुमक्खी सेहो एकदम समृद्धशाली मानल लगे छे। एहि दुआरे फूल आ संगे संगे जते भी चीज आस पास में सुगंधित चीज रहे छे, सब में सुगंध संगे संगे एकदम बुझियो जे ओकरा में रस सेहोटा भरि जाए छे। तै दुआरे भौरा सेहो खुश देखे में लागऽ लागे छे। आब देखियो एहि प्रकार के गुण से विशिष्ट जे वसंत ऋतु छे, आओ ओकरा वसंत ऋतु के हम सब गोटे देखे छी, जाने छी। ई भए गेल अहाँ सब गोटे के पहिला जे पद्य छै, तै पद्य के अर्थ। अगर अहिना पढ़ब तो हमरा नहीं लगे छे शायद यहाँ सबके किनको टीचर के शिक्षक के कतौ आवश्यकता पड़त। इहे हिसाब से सब आदमी उतारब, संगे संगे एकरा छै से पढ़े के प्रयास करब आ कोशिश करियो कि मैथिली में समझे बुझे के प्रयास करियो। एहन नहीं कि मैथिली छिए हम हिंदी में बाजने शुरू करूँ आ हिंदी में अहाँ समझियो, बाद में पता चले एग्जाम हॉल में जब जाइयो ओइ समय में आपके हिंदी में लिखे के मिलबे नहीं करत। सबसे पहले कहत मैथिली में, चूंकि भाषा छिए आ भाषा के कोनो दोसर चीज में मान लिया आप ट्रांसलेट करबे भाषा हिंदी के हिंदी में लिख, हिंदी के अंग्रेजी में जाके लिख सके छिए कोई गोटी। तो तै दुआरे आओ हम आई इहे एकटा लास्ट करब ई पढ़िला के बाद, ओकर बाद जे रेस्ट बचते उ दोसर अध्याय में हम सब जानब। आओ देखियो कह रहल छे अथ ग्रीष्म वर्णना। ऐसे पहले जो श्लोक छले या पद्य छले, ओहि में हम सब गोटे गर्मी सॉरी वसंत के बारे में जानलो। एहि में आओ हम सब गोटे कथी गर्मी के मौसम के सुंदरता के बारे में जाने छी। कहे छे पावनिक सौरभ, बेलक पात, जलयसक संकोच, दिनकरक महत्व, रात्रिक इच्छी, ओकर बाद कहे छे क्षीणता, शीतक अभिलाषा, वस्त्रक विरिक्ति, पदम प्रकाशक, शीतल जलक इच्छा, भूमिक कर्कशता, आदित्यक प्रचंडता, धूलिक समूह, झंझलिक वेग, छायाक मनोहरता, श्रृंगारक वीरति, कुसुमक समृद्धि, वारी भक्तक भक्ष, विरहाक संकोच, शीतोपचारक प्रीति, गृहंत शयन त्याग एवं विविध सर्वगुण संपन्न ग्रीष्म देखू। आओ सबसे पहले सब गोटे एकर भावार्थ के जानियो। कह रहल छे अथ ग्रीष्म वर्णना मतलब आब एतो से हम सब गोटे ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी के महीना के गर्मी के मौसम के बारे में जानकारी ले। कह रहल छे पांडरिक सौरभ, चारों तरफ पाटल के विशेष सुगंध आ फूल खिला लगे छे, सुगंधित फूल। बेलक पाक, गर्मी के समय में बेल के फल जे छै से पूरी तरह से पाकऽ लागे छे। जलाशय संकोच मतलब करकैत धूप के कारण सबहे तालाब और पोखर सब में पानी धीरे धीरे सूखा लागे छे, संगे संगे सिकुड़ा लागे छे। कहे छे दिनकरक महत्व, प्रकृति में आब सूर्य के प्रभाव आ संगे संगे वर्चस्व सेहो अत्यधिक बढ़ लागे छे। रात्रिक क्षीणता, गर्मी के कारण रात जे छै से आब बहुत छोट लागे। कह रहल छे शीतलक अभिलाष, हर मनुष्य के मन में केवल एकेटा चीज उ ठंडा पावे के लेल इच्छा जागृत रहे छे। मतलब हर हमेशा बुझियो बाबू कि हर हमेशा सब गोटे के मन में होइत है जे
आब जे एते ज्यादा गर्मी आबि गेलै कि मतलब शीतलता आबि जाए वह बहुत बढ़िया छै, मतलब ठंडा आबि जाए सेहटा बढ़िया छै। वस्त्रक वृत्ति अर्थात भारी आ अधिक कपड़ा पिन्है से पहनै से लोक के मन जे छै से छीन हुआ लगे छै, संगे संगे हल्का वस्त्र पिन्हने पहनने पसंद होमो लगे छै। आब देखियो कहै छै पंकजक प्रकाश अर्थात धूप तेज होला से तालाब में कमल के फूल पूरी तरह से मतलब एकदम पूरा तरह से खिल के विकसित भए जाइ छै। शीतल जलक इच्छा बार बार ठंडा पानी पिए के इच्छा सेहोटा होइ छै और नहाय के सेहोटा मोन बारंबार होइत रहे छै। आब देखियो भूमि कर्कशता लगातार धरती पर जे छै से धूप के वजह से सतह धरती के सतह सूखऽ लगे छै, संगे संगे कठोर होमो लगे छै और संगे संगे कह रहल छै आदित्य प्रचंडता एहि समय में सूर्य देव अर्थात कहै भाव छै कि सूर्य जे छै से अपन पूरा पूरी एकदम तीखा जे प्रकाश होइ छै से एहि समय में धरती पर प्रचंड रूप से देवो लगे छै, बुझियो भेजो लगे छै। अब कह रहल छै धूलिक समूह हवा में चारों तरफ धूल के गुब्बारा टाइप के बन के तकर बाद जे छै से लोक के सामने पहुंचे छै। कह रहल छै झंझारक झंझा नीलक वेग झुलसै वाला धूल भरल आंधी संगे संगे लू सेहोटा सब देखे में हम देखे के मिले छै इस समय में। कई समय में तो गर्मी के समय में श्रृंगारक विरक्ति अधिक गर्मी के कारण काम करे में खेले धूपे में संगे संगे सजने धजने जरा कहे छिए इहो सब के जे छै से मोन में एगो भावना रहे छै उ सब के सब धीरे धीरे खत्म हुआ लगे छै। उष्मक समृद्धि पूरा वातावरण में चारों तरफ उष्मा गर्मी धूप एहि टाइप के चीज जे छै एहि तरह के चीज जे छै देखे के मिले छै भेटे छै। बाहरी भक्तक भक्षण अर्थात भोजन के लेल लोक के शरीर में मतलब भोजन खाए के इच्छा कनी कम आ ठंडा पानी पीवे के बेसी इच्छा इस समय में होइ छै। आगे आइयो कहे छै विहिरित संकोच एहि समय में असहनीय गर्मी और कष्ट के आगे में लोक जे छै से एहि समय में दूर दूर रहने बेसी पसंद करे छै। ई नहीं कि पास पास दूर दूर रहने मतलब ई बुझियो जे एहि समय में जे छै से एकटा प्रेम वाला जे भावना छै गर्मी के महीना में उत्पन्न नहीं भए सके। आगे देखियो शीतो प्रचारक प्रीति कहबाक भाव छै शरीर के शीतलता प्रदान करे के लेल चंदन के लेप नहीं तो पंखा डोले अलग अलग प्रकार के लोग प्रक्रिया कह के जे छै से कोशिश करैया गर्मी में अपना आप बचावे के। कहे छै गृहस्थ शयन त्याग लोग उमस भरल कमरा में सुतने छोड़ के बाहर खुलल आसमान में सुते में हुनका ज्यादा पसंद होइ छै। एहि तरह से रह छै एव विद संपूर्ण सर्वगुण संपन्न ग्रीष्म देखू एहि तरह के सब लक्षण से संपन्न और प्राकृतिक बदलाव से संपूर्ण ग्रीष्म ऋतु के देखियो। आओ एत हम सब गोटे की देखे छिए अर्थ के समझे छिए बुझे छी। आब एहि ठाम हम सब गोटे वर्षा ग्रीष्म ऋतु के वर्णन जानब। एहि मौसम के आबिते प्रकृति में सुगंधित फूल खिले लगे छै, बेल के पेड़ से बेल पाकऽ लागे छै, संगे संग धूप के प्रभाव से पोखर में जलाशय में कमल पूरा पूरी तरह से विकसित भए जाए छै आ दोसर तरफ जे छै से तालाब और पोखर में पानी जे छै से पूरा पूरी खत्म कर दियो नहीं तो सिकुड़ो लगे छै मतलब जलाशय छोट होमो लगे छै। एहि ऋतु में सूर्य के महत्व जे छै से और अधिक बढ़ जाए छै जहि कारण दिन नमहर और रात छोट होमो। सूर्य के प्रचंड तापिश के कारण प्रचंडता के कारण लोग धरती के सतह छै उ सूख कठोर और गरम भए जाए छै। वातावरण में धूल के गुब्बारा टाइप के धूल के फब्बारा टाइप के बन उड़ना शुरू भए जाए छै और संगे संगे एहि धूल भरल लू में एते वेग रहे छै कि लोग के जे छै ई सब वेग या एहि समय के जे हवा छै सेहो पसंद नहीं होइ छै। चारों तरफ भयानक गर्मी के साम्राज्य स्थापित रहे छै इस समय में
भीषण गर्मी से जीव के भीतर में केवल और केवल ठंडा अभिलाषा जागृत होइत रही। लोग भारी कपड़ा पहनना इस समय पसंद नहीं करे छे। लोग कोशिश करे छे जे सब जत्ते हल्का से हल्का कपड़ा पहन सके तत्ते हल्का से हल्का कपड़ा इसमें पहने के प्रयास करे छे। हर व्यक्ति के मन में केवल शीतल जल अर्थात ठंडा जल पिए के संगे संगे नहाय एहि तरह के इच्छा हर हमेशा होइत रहे छे। संगे संग कह सके छिए एहि समय में ठंडा घर में या छत के नीचा में संगे संगे पेड़ के छाया में एहि सब जगह पर बैठे में लोग के बेसी आनंद प्रदान हुई छे। अत्यधिक ताप के कारण लोग के मन सजे धजे से या फिर भोग विलास से या श्रृंगार करे से एहि सब चीज से बिल्कुल भी एहि सब चीज पर मन लोग के नहीं जाय छे। एहि मौसम में लोग के शरीर के भीतर में ठंडा रखे के लेल पानी से भिंगवे छे हर हमेशा अर्थात नहींने जकरा समझियो। आ संगे संगे ई बुझियो एहि समय में लोग एहन खाना खाए पसंद करे छे जे खाना में पानी के मात्रा बेसी रहे छे। शरीर के राहत देवे के लेल पंखा डोलई में संगे संगे पंखा लगई में एहि तरह के चीज से प्रेम बेसी बढ़ जाय छे। लोग के बंद कमरा में सुतने छोड़ के लोग बाहर खुलल आंगन में सुते के प्रयास करे छे या सुते छे। कह सके छे गर्मी के कष्ट एते रहे छे कि लोग जे छे एहि समय में अलग अलग सुतने सेटा पसंद करे छे। संगे संगे कह सके छी एहि सब स्वभाव से या एहि सब विशेषता से परिपूर्ण और ग्रीष्म ऋतु के हम सब गोटे देखे छी। तो यह सब छल ग्रीष्म ऋतु संगे संगे बसंत ऋतु के वर्णन। आगा हम सब गोटे वर्षा ऋतु के वर्णन दोसर कोनो क्लास में पढ़ब। आई बस एतबे, मिले छी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप सब गोटे नीक लागे इस वीडियो में कुछ संदेश आप सब गोटे प्राप्त हुए तो कोशिश करी वीडियो को लाइक करी। संगे संगे अगर कोनो दिक्कत हमरा हुए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करी और साथ ही साथ अपना दोस्त में शेयर सेहो ताके दी जैसे अहाँ सब गोटे दोस्त भी मैथिली बढ़िया से तैयारी क्या पावे। आ संगे संगे यह तरह के वीडियो आप और चाहिए के लिए आइए चैनल विजन क्लासेस बाय राहुल सर के सब्सक्राइब करू। मिले छी सब गोटे फेर कोनो दोसर दिन। तब तक लेल जय हिंद जय भारत।